अब आपने एग्जाम्पल लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हिंदी का वाक्य है क्रिया के बाद में वह अपना काम कर चुका है। काम करना यहां पे हमारा वर्ब है, बाद में हमारा चुका है आया है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वे दिल्ली जा चुके हैं, जाना यहां पे क्रिया है, अंत में चुके हैं आया है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लता खाना खा चुकी है, खाना यहां पे वर्ब है और अंत में चुकी है आया, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं शतरंज खेल चुका हूं, खेलना हमारा क्रिया है, चुका हूं हमारा आया हुआ है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, स्लैश लगा के हैव लिखें, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वेयर विल वी यूज हैज हेल्पिंग वर्ब एंड वेयर विल वी यूज हैव हेल्पिंग वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, PLURAL, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, बहुवचन। यदि हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो हम हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्ट दीज सब्जेक्ट्स वी विल यूज हैज हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यदि है हमारा सब्जेक्ट तो हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, एनी नेम, तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहां पे आपका जाना क्रिया है, जाना को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन का प्रयोग आप करेंगे। खाने को ईट कहते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो यहां पे आपने ईटन प्रयोग करना है। खेलना प्ले होता है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो आपने यहां पे प्लेड करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करनी है। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल की, तो अब यहां पे आप हेडिंग डालें फॉर्मेशन रूल, FORMATION, फॉर्मेशन रूल्स, RULES। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब को आपने स्टार्टिंग में लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, हैज या हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से हमारे चारों टाइप के सेंटेंस इन रूल्स का फॉलो करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे आपने करना है वो सीखें। जो फर्स्ट एग्जांपल आपने लिखा है वह अपना काम कर चुका है। यह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन रूल में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वह को ही। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब। तो आपने सीखा वेयर विल बी यूज हैज हेल्पिंग वर्ब एंड वेयर विल बी यूज हैव हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो आपने हैज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहां पे आपका सब्जेक्ट है ही के साथ ये आपने सीखा हैज हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज करना है। तो अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ही, यहां पे आप लिख लें इसको दोबारा, वह अपना काम कर चुका है। अब इसको बनाएं आप ही सिंगुलर है इसलिए एज हेल्पिंग वर्ब का आपने प्रयोग करना है। सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब का नंबर है तो आपने हैज लगाया। अब बात आती है यहां पे वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपने प्रयोग करना है। काम करना को क्या कहते हैं? करना को क्या कहते हैं? डू की थर्ड फॉर्म डन। तो ही हैज डन, ही हैज डन। अपना काम को हिज, ही है तो अपने के लिए हिज का प्रयोग करना है आपने। तो ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। अब इसके नेगेटिव फॉर्म बनाने हैं। वह अपना काम नहीं कर चुका है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। ही हैज नॉट डन हिज वर्क। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या वह अपना काम कर चुका है? तो हैज आपने स्टार्टिंग में ले लेना है। हैज ही डन हिज वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या वह अपना काम नहीं कर चुका है? तो अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज ही नॉट डन हिज वर्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल जो हैं वो कर सकते हैं। जैसे वे दिल्ली जा चुके हैं तो क्या करेंगे आप? दे के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। दे हैव। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो क्या बन जाएगा आपका? दे हैव गॉन टू दिल्ली। इसी प्रकार नेक्स्ट, लता खाना खा चुकी है। लता हैज ईटन फूड। मैं शतरंज खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड चेस। इस प्रकार से आप चारों टाइप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज आपने वीके क्लासेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।